अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा साहब, मौजूदा हुकूमत और सबका हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? जी मैं क्या कहना चाहती हूँ, लोगों से पूछो और इंशाल्लाह वक्त बताएगा। परसों से लग रहा है कि मुल्क पे एक नहूसत के साए ख़त्म हो गए हैं और जो लोगों की खुशियाँ और उनके चेहरों पे और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब काम कर रहे हैं, मतलब मैं तो इस्लामाबाद से आ रही हूँ, एक दिन में लोगों के जो है ना उनके चेहरे रौनक हो गए हैं। और ये जो ढोंग रचा रहे हैं और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेगा महीने। अच्छा मोहतरमा साहब, PTI वाले कह रहे हैं कि ये महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, क्या शहबाज शरीफ महंगाई कंट्रोल करेगा? देखिए जी, PTI वाले तो बहुत कुछ कहते थे और वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज साहब जो है ना वो डुअन है और वो फ़र्क डाल के दिखाए। अच्छा, जो कौमी असम्बली की नशीरत से MN शौकत भट्टी साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्या उस सीट पर इलेक्शन होगा या नहीं? ये इन्होंने वैसे इस्तीफे दिए हैं प्रेशर में आके, अब अंदर खाने मिन्नतें करवा रहे हैं कि ये इस्तीफे वापस लें, हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। अच्छा, आप वो इस्तीफे कबूल करेंगे या नहीं, जो आपकी आला की आदत है? नहीं जी, हमने तो नहीं करना, वो तो डिप्टी स्पीकर का प्रोगेटिव है, वो उसने करने और उसने भेजने हैं। डिप्टी स्पीकर भी उनके, इस्तीफे भी उनके हैं, देखें वो क्या करते हैं। बहरहाल अगर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। जी शुक्रिया। बदले उसका जिक्र मैं बाद में करूंगी। कोई एक जगह आपको नजर नहीं आती जहाँ पे हुकूमती मेंबरान के अलावा कभी किसी शख्स को इतनी भी जगह मिल जाए। इसके लिए बड़ा दर्ज चाहिए होता है। हमारे दौर में भी इमरान खान साहब जिले में तशरीफ लाए थे। दो लोगों ने मुझसे पूछा, बाकी उन्होंने फ्लैक्स वाले भाई मैं जी बिल्कुल लगाओ थोड़े बोर्ड ने। सो ये जो सांस ले में जब तक आप लोगों को सच कहने की नहीं देंगे, आपकी तस्वीर नहीं हो सकती। परसों ओथ था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, तो मेरे पीछे मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, आमिर मैसूर और मुर्तजा सोलंकी चारों मेरे पीछे बैठे थे। सो हर कोई शहबाज साहब के साथ तस्वीरें खिंचा रहा था, उनके साथ भी लोग खिंचवा रहे थे। आसमा जहांगीर भी आई, तो अबसार साहब से मेरा बड़ा अच्छा एक इज्जत का रिश्ता है। अमार मसूद साहब भी मेरे वालिद ब्रिगेडियर न्याज के दामाद थे, तो मुझे कहते हैं कि आपसे तस्वीर, मैंने कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ तस्वीर खिंचाऊं कि जिस तरह इन 3 सालों में आप हक के साथ खड़े रहे हैं और जिस तरह, और मैं आपको बताऊं कल परसों हम सबको ख्वाब लग रहा था। मरियम नवाज मेरे साथ थी, तो जब मैंने मुबारक की तो कहती सायरा किसी को यकीन था कि ये होगा, मतलब सांझे लोग की आगे सांझी अगले 5 साल में ना जाए। तो जब कारी साहब ने तलावत की हर्ष की तकरीब से पहले, तो उन्होंने वही वाली आयत पढ़ी कि वतइज़्ज़ो मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है। तो मरियम नवाज साहिबा के ये अल्फाज थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब मैं, कभी हम जेल में जा रहे होते हैं, कभी हम अदालतों की तारीखें भुगत रहे होते हैं सड़कों पे, कभी हम एहतजाज कर रहे होते हैं, और आज ये सारा कुछ मुझे इस तरह लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल वो सारे बड़े जज्बाती थे और बहुत ज्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार थे, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसी तरह होता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही नहीं ना, रात आपकी नए पाकिस्तान में तो दिन आपका पुराने पाकिस्तान में, सुबह आप वजीर आजम है और दोपहर को आप जेल में। सो इस कदर जब यहाँ पे इस तरह की चीज हो, तो फिर जब हम जैसे लोगों को जब कुछ मिलता है ना, तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ा जार के खाना चाहिए, क्योंकि इससे वक्त बदल गया पता नहीं लगता। मैं तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र